नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर हुआ था 19 दिसंबर 2021 में, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेड सभी शामिल थी, जो जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर था, इस वीडियो में हम प्रथम पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पेपर है। क्वेश्चन है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तमिस्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, अतिवृष्टि अदृश्य आकर्षण शब्द के सही विलोम शब्द होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृष्टि सदृश्य विकर्ण। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पेपर में कुल 120 क्वेश्चन हैं, सभी को हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 20 क्वेश्चन 20 से या 25 के बीच में कंप्यूटर के हैं, और जो सभी क्वेश्चन बचे वह करंट अफेयर तथा जीके जीएस के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे? क्रमशः पेड़, उत्तम और लता के पर्यायवाची ऑप्शन दे रखा है ए, बी और सी, डी ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष हो जाएगा और पुरुष का पर्यायवाची प्रधान हो जाएगा, तथा लता का उत्तम और लता का पर्यायवाची हो जाएगा प्रधान तथा विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे, अंडरलाइन के अंदर दे रखा है, उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रिक्तांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। इसका सही मुहावरा होगा सूक्तिवाण चलाना। क्वेश्चन नंबर 7, लकड़ी कौन सी संज्ञा भेद का शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि लकड़ी किसी की हो सकती है, आम की, नींबू की, नीम की, क्योंकि उसमें जाति बताई जाती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए बाईं ओर से शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। यानी बाईं ओर ये दे रखे हैं क्वेश्चन और दाईं ओर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका सही मिलान करना है, तो सही मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें ई दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि अ धन अ बराबर आ होता है और ई धन ई बराबर ई होता है और ओ धन ऊ बराबर ऊ होता है, क्योंकि यह दीर्घ संधि में आते हैं, इसलिए दीर्घ स्वर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें भाग तुम, यह वाक्य गलत है, क्योंकि इसमें आएगा तुमने रात को कहानी सुनाई, तुम की जगह पाएगा तुमने। क्वेश्चन नंबर 11, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों को मिलाइए। बाईं ओर ये दे रखे हैं, दाईं ओर ये दे रखे हैं, इनको सही मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मेरे को पुस्तक चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? ये हो जाएगा मेरे को, इसमें आएगा मेरे को की जगह पर आएगा मुझे पुस्तक चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? इसका ए भाग गलत है, वह किला जिसे, इसकी जगह पर आएगा
वह किला जिन्होंने वह किला तुमने बनवा देखा था वह खंडर हो गया। जिससे इसमें जिससे शब्द नहीं आएगा, बाकी हो जाएगा वह किला तुमने देखा था वह खंडर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह अंडरलाइन के अंदर दे रखा गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। इसका उचित मुहावरा होगा ऑप्शन डी, तंद्रा भंग हो जाना, यानी निद्रा से जाग जाना। क्वेश्चन नंबर 16, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। ये लोग तो चारों लोकोक्ति दे रखी हैं और पीछे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही मिलान करना है। इसका सही मिलान होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सही मिलान होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। इसका ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि इसमें हम या तुम में से एक वाक्य लेना होगा। श्याम को अवश्य जाना है, जैसे हम और श्याम को अवश्य जाना है या तुम और श्याम को अवश्य जाना है, इस प्रकार वाक्य पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। मुहावरे 4 मुहावरे दे रखे हैं और पीछे 4 वाक्य दे रखे हैं, इनका सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। क्रमशः वाक्य दे रखे हैं, ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द चुनना है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मा का चतुरानन हो जाएगा, सेवक का भ्रष्ट और ग्रीष्म का निदाघ। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। बाईं ओर ये दे रखे हैं और दाईं ओर ये दे रखे हैं, इनका सही मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में ये गद्यांश दे रखा है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा गद्यांश में वर्णित तथ्यों को आधार पर उत्तर दें। यह आपके सामने ये गद्यांश दे रखा है, इसको आप पढ़ना है आपको, और ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, इसी में से छांट के बनाना है आपको। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून। क्वेश्चन नंबर 22, गद्यांश में से क्वेश्चन छांटना है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंसा का प्रयोग किया, बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, यानी हिंसा के बिना भेदभाव के लड़ना। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है। ये हुआ है महात्मा, यानी महात्मा का संधि विच्छेद करते हैं महान आत्मा, इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्याग्रह के अग्रगामी थे। 25 क्वेश्चन हिंदी के पूरे हो गए हैं, 25 क्वेश्चन अब इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ब्लू, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई वाज वंडरिंग टुडे इफ हर फ्रेंड वी आर गोइंग। साथियों, थोड़ी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, वीक है, उस वजह से अगर इसमें कोई गलती हो जाती है प्लीज़ उसे सुधार लेना। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, यानी सिनोनिम्स देखना है इसमें, यानी पर्यायवाची समानार्थी शब्द। ड्राइवल का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड स्टेपेफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये आपको पैसेज दे रखा है, इसमें से पैसेज से छांटना है।
क्वेश्चन नंबर 29, फायर शिप वेयर फील्ड विद, खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पे ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, शिप्स ड्यूरिंग द एज ऑफ सॉइल वेयर मोड ऑफ, खालिस्तान की जगह पर आएगा इसमें ए सॉइल। क्वेश्चन नंबर 31, द स्पेन्स आर्मेडिया वाज ड्रॉथ बिट विद बिटवीन द स्पेन्स एंड दी, ऑप्शन सी हो जाएगा खालिस्तान की इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड क्रीज, इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोर्स क्वेस, पता नहीं मेरे को करेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर नहीं मिला, ये अब क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए इसमें कमेंट में कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको खालिस्तान भर के बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी आपको ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ब्लू, यानी ऑप्शन सही सेंटेंस छांटना है इसमें से। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, सही आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड, यानी ये बाकी दे रखा है, इसका एंटोनिम्स बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट हैज़ एन एरर, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन से में एरर है ये भी आपको ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 में किस वाक्य में एरर होगी, 41 में सी वाक्य में एरर होगी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट हैज़ एन एरर, यानी एरर छांटना है इसमें से। ये ऑप्शन आपको ही बताएं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इसमें से कमेंट में बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट काइंड ऑफ द फेज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी अंडरलाइन दे रखा है हमें, इसका सेंटेंस बताएं सही है, सेंटेंस क्या होगा, यानी नाउन फेज है ये, या वर्ब फेज है, या एडवर्ब फेज है, या एडजेक्टिव फेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ब फेज होगा, यानी एट द बैक। क्वेश्चन नंबर 40 में एंटोनिम्स बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट में बताना आप। क्वेश्चन नंबर 47 में भी एंटोनिम्स बताना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। आगे आपको पैसेज दे रखी है, पैसेज दे रखा है, पैसेज में से क्वेश्चन छांटने हैं आपको। ये पैसेज दे रखा है, ये आपको पढ़ना है, इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, इसका सही आंसर छांटना है, कमेंट में बताना है हमको 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 भी छांटना है। द कंट्री ऑफ डेनमार्क वाज फ्रॉम ड्यूरिंग द, खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द विकिंग्स ओरिजिनली फॉलोवर्ड द रिलीजन ऑफ, खालिस्तान दे रखा है, इसमें खालिस्तान क्या आएगा, ओल्ड नर्स।
क्वेश्चन नंबर 51, इसमें जीके जीएस तथा कंप्यूटर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे ये सभी। आपको कथन की एक जोड़ी दी गई है, जोड़ी क्या दे रखी है, श्याम राहुल का भाई है, और बी ऑप्शन दे रखा है राधा श्याम की बहन है। दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सवाल का, क्या श्याम राधा का भाई है, यह जोड़ी सही होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 51, आपको कथनों की एक जोड़ी दी गई है, जोड़ी दे रखी है ए और बी, और जोड़ी दे रखी है, इनको मिला के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। उसके बाद 53 आएगा। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। क्वेश्चन दे रखा है, शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर उसने एक बाईं मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बाएं मोड़ लिया और 25 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला, फिर उसने एक दाईं मोड़ लिया और 10 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 24 किलोमीटर चला, अंत में उसने एक बायां मोड़ लिया और 35 किलोमीटर चला। वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, ये हो जाएगी आपकी भतीजी। क्वेश्चन नंबर 55, राजन रूपा की सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है, ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है, ये हो जाएगा पिता। क्वेश्चन नंबर 56, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सीमा ने अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और फिर उसने घर पर पहुंचने के लिए एक दायां मोड़, एक बायां मोड़ और एक दाएं मोड़ लिया। सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरित थी, ये थी आपकी पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और भूगोल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 80 में से की आवश्यकता क्रमशः 32, 30, 25 और 20 है। मधु ने कुछ 240 अंक प्राप्त किए हैं, वह कितने विषयों में उत्तीर्ण हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्हित करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से चिन्हित करना है, यानी ए कथन अकेले समस्या के लिए उत्तर के लिए पर्याप्त है, या बी अकेला पर्याप्त है, या दोनों पर्याप्त हैं, या ए और बी दोनों में से कोई नहीं पर्याप्त है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी विकल्प कथन सेकंड समस्या के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन और नीचे दिए गए क्वेश्चन दे रखा है। 9 व्यक्ति ABCDEFGHI एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुख है। AH के बाएं से तीसरे स्थान पर है और C के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। DF के बाएं से दूसरे स्थान पर है, DH का निकटतम पड़ोसी है, B के निकटतम बाएं स्थान पर है, GA का निकटतम पड़ोसी नहीं है। I और F के बीच कितने व्यक्ति हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एक भी व्यक्ति नहीं, यानी 0। क्वेश्चन नंबर 60, 4 लड़के PQRS हैं। फुटबॉल गेम में एक बचाव की स्थिति लेने में उन्हें दी गई प्राथमिक P > R > Q > S है। हमले की स्थिति में S R Q P और मध्य क्षेत्र की स्थिति में P S Q S R हैं। यदि P
उपलब्ध नहीं है तो मध्य क्षेत्र की स्थिति में कौन खेलेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 61, नौकरी पी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है। 10वीं कक्षा के अंक 50% से अधिक होने चाहिए और कार्यालयानुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। नौकरी क्यू के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 10वीं कक्षा के अंक 60% से अधिक होने चाहिए और कम से कम 1 वर्ष की कार्यानुभव होना चाहिए। राहुल के पास 10वीं कक्षा में 48% अंक, 28 वर्ष की उम्र और 5 वर्ष का काम का अनुभव है। इनमें से कौन सी नौकरी के लिए वह योग्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर कौन सा हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, हॉकी और फुटबॉल में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्रमशः 13 वर्ष, 15 वर्ष और न्यूनतम वजन क्रमशः 50 किलो और 56 किलो। अधिकतम मान्य लंबाई 160, 165 और वसुधा की उम्र 13 वर्ष की है और उसका वजन 48 किलो की लंबाई और 161 सेंटीमीटर है। इसमें से किस खेल के लिए वह योग्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 63, हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया। मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है? योगी बहन। क्वेश्चन नंबर 64, कथन दे रखे हैं, ए और बी कथन दे रखा है। इसमें सही आंसर छाटना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन दे रखा है, एक स्वर्ण पदक 5 अंकों का है जबकि रजत पदक और कांस्य पदक क्रमशः 3 और 2 अंक के हैं। पी और क्यू दोनों ने 3 स्वर्ण पदक जीते जबकि आर और एस क्रमशः 1 और 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। चारों ने प्रत्येक 2 रजत पदक जीते हैं। पी क्यू आर एस ने क्रमशः 3, 5, 0 और 7 कांस्य पदक जीते हैं। किस जोड़ी के अंकों का अंतर सबसे कम है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है, 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। इनमें से 6 केंद्र की ओर मुँह किए हुए हैं जबकि 2 बाहर की ओर मुखरित हैं। एम जे के ठीक बाएं तरफ है, एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है जो बाहर की ओर मुखरित है, जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। एम पी का निकटतम पड़ोसी है। के संबंध में एम का स्थान क्या होगा? ये होगा बाएं से तीसरा। क्वेश्चन नंबर 67, कथन दे रखा है, एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलती है, ये एक स्थिर पोल को पूर्ण रूप से पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ऑप्शन दे रखा है, ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है। ऑप्शन बी दे रखा है, ट्रेन 100 सेकंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कथन समस्या पर निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी क्या समय हो रहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69, कथन दे रखा है, रोयान रमन से लंबा है जो राजन से लंबा है। कथन फर्स्ट दे रखा है, रोयान तीनों में सबसे लंबा है। सेकंड कथन दे रखा है, राजन तीनों में सबसे छोटे कद का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और दोनों निहित हैं, यानी पहले और दूसरे को मिलाकर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है, 8 व्यक्ति दे रखे हैं। तो पीछे अभी क्वेश्चन गया था वही क्वेश्चन है, इसमें बस ये पूछा है के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जे। क्वेश्चन नंबर 71, अगर दीपाली अनुराधा के पति
हितेश की इकलौती पुत्री है तो दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है। अभी वाला क्वेश्चन है, इसमें बस पूछा जे के दाएं से छठा कौन सा है, यानी पूरा कथन दे रखा है। जो अभी पिछली क्वेश्चन गया था 70 था, यानी 68 था, उसमें दे रखा था। और इसमें से 4 ऑप्शन छांटने, कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को चिन्हित कीजिए। यानी कथन दे रखा है, कथन क्या है? कथन है किसी दुकानदार के लिए अंतिम लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या है? कथन दे रखा है दुकानदार ने 1 किलो गेहूँ का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। 1 किलो गेहूँ का विक्रय मूल्य 50 रुपये है। तो ये प्रश्न आपके लिए, आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से एक से आंका जा सकता है? यहाँ P और Q प्राकृतिक संख्या हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है बैंक से शुरू करने के बाद महेश दक्षिण की ओर कुछ मीटर की दूरी तक चला, फिर उसने एक बाईं ओर मोड़ लिया और 20 मीटर चला, और फिर दाईं मोड़ लिया और 25 मीटर चला। अंत में उसने फिर से एक बायां मोड़ लिया और 55 चलकर उसने कार्यालय पहुंचा। अंत में वह किस दिशा में बढ़ रहा था? इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है बैंक से शुरू करके महेश दक्षिण की ओर कुछ मीटर की दूरी चला, फिर उसने दायां मोड़ लिया, 20 मीटर चला, और फिर दायां मोड़ लिया, 25 किलोमीटर चला। अंत में फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 55 किलोमीटर चला, अपने कार्यालय पहुंचा। बैंक और उसके कार्यालय के बीच हवाई दूरी 125 मीटर है। महेश शुरू में बैंक से दक्षिण की ओर कितनी दूरी चला था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है प्रश्न, इसमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से एक से आंका जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से आंका जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 79, अगर रीटा रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है तो हितेश का रीता से क्या संबंध है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 80वां क्वेश्चन दे रखा है शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर उसने दाईं ओर मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 25 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया 20 किलोमीटर चला, फिर उसने दाएं मोड़ लिया और 10 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया 24 किलोमीटर चला, अंत में उसने बायां मोड़ लिया और 35 किलोमीटर चला। वह अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था? वह अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 81, आपको कथनों की सही जोड़ी दी गई है। कथन दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा? एन एक शुद्ध वाक्य है, एम एक अशुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 82, काव्या 42 के ससुर की इकलौती पुत्र हितेश की पुत्री है। 42 का काव्या से क्या संबंध है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 83, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कथन दे रखा है, इसमें से निष्कर्ष छांटने हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है 9 व्यक्ति ABCDEFGHI वृत्ताकार टेबल में 4 ओर बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुखरित है। AH के बाएं से तीसरे स्थान पर है और C के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। DF के बाएं से दूसरे स्थान पर है। DH का निकटतम पड़ोसी है। IB के निकटतम बाएं स्थान पर है। GA का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
तो बी के दाएं से पाँचवा कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 85, आपको एक कथन दिया गया है, कथन दे रखा है वेन और लुई कजन हैं, और आंसर छांटना है आपको, सही सवाल छांटना है। कमेंट बॉक्स में बताना कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 86, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान में है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। कर्नाटक, गुजरात, असम और उड़ीसा किस में होगा। क्वेश्चन नंबर 87, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 88, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता को जीवंत उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर छांटना है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में AI नेतृत्व वाले नवाचार में तेजी लाने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज NASSCOM ने मार्च 2011 में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस कार्यक्रम के लिए नवाचार भागीदार है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर छांटना है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर दे रखा है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट कराता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर छांटना है। क्वेश्चन नंबर 91, अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 92, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 93, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा गया? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 94, टाटा सन्स साइंस मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए सही है, सुप्रीम कोर्ट के NCLAT के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें मिस्त्री को टाटा सन्स कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में बहाल करने का आदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते का हस्ताक्षर किए हैं? ये किए थे रसिया के साथ, यानी रूस। क्वेश्चन नंबर 96, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? ये देती है आपकी काले रंग की। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? ये होती है आपकी संवहन। क्वेश्चन नंबर 98, भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? ये किया था 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? ये बना सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का भाप में परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर 101, प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में आवासीय रूप से टिके जलवायु परिवर्तन और उभरती औद्योगिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए आयोजित किया गया था। कौन से 4 राष्ट्र इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 102,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना IAF के लिए रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित T1 शिटल ट्विन इंजन मल्टी रोट लड़ाकू विमान है। ये आपके MiG-29। क्वेश्चन नंबर 103, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 104, 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी। इस आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन से सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 105, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, क्वेश्चन हट गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 आगे पीछे हो गए हैं। अप्रैल 2021 में भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT ने किस लोकप्रिय स्टेट मैसेजिंग ऐप के उपयोगकर्ताओं को ऐप में पाई गई कुछ कमजोरियों के बारे में आगाह किया जिससे संवेदनशील जानकारी का उल्लंघन हो सकता है? ये किया था आपके व्हाट्सएप से। क्वेश्चन नंबर 108, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? ये कैद किया गया था फैजाबाद जेल में। क्वेश्चन नंबर 109, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 110, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 111, पेमायांग्स मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से किस लाइन प्रकाशित की गई थी? ये की गई थी रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114, 2018 में भारत के किस सशस्त्र बल की प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेडवॉच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 116, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? ये हुआ था दामोदर राव से। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया? ये थी आपकी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 118, अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन का नाम की पहचान करें जिस उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता प्रदर्शन करता है? ये करता है चंद्रयान। क्वेश्चन नंबर 119, अप्रैल 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया था निर्मला सीतारमण ने। क्वेश्चन नंबर 120, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में निकलती है? ये निकलती है आपकी नासिक में। क्वेश्चन नंबर 121, ईमेल के लिए निम्न में से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पोप एंड FTP का। क्वेश्चन नंबर 122, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? यह है आपका ऑप्शन डी, सिस्टम मेल टेस्लेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 124, MS एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरक्षण अलाइनमेंट है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। 125, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? ये करता है 15 GB। क्वेश्चन नंबर 126, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? इसमें आपके टू
CC और BCC, ये तीनों शामिल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्क के उदाहरण हैं? ये आपकी तीनों साइट दे रखी हैं, ये तीनों ही सोशल नेटवर्क के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है? ये आपकी टेप ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 129, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 130, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सही है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि ईमेल के सभी केस सेंसिटिव हों। क्वेश्चन नंबर 131, किस प्रकार के मॉडेम्स में ब्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? ये होते हैं आपके सिंक्रोनस मॉडेम में। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से क्या SRAM की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऐसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 134, SSD का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर स्टार्टअप पर कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नल को मुख्य मेमोरी में जुड़ता है और लोड करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूट अप प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 136, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखती है? ये रखती है CPU में। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम से समान होना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 138, डेट ब्लॉक क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 139, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन से सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस रिसेंट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटर संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपके वेरिएबल को। क्वेश्चन नंबर 142, एक्सेल 2016 में कॉलम G और कॉलम H के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है, जैसे यह हेडर और बूटर के बिना डिटेल्ड कमेंट में दिखाई देता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 144, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 45, मेल प्राप्तकर्ता के दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉप सर्वर। क्वेश्चन नंबर 146, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीक की संख्या है? ये होती है 0 से 1 यानी 2। क्वेश्चन नंबर 147, पारंपरिक कंप्यूटर CRT मॉनिटर होते थे, CRT का क्या अर्थ होता है? इसका सही अर्थ होता है कंप्यूटर रे क्यूब। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी मेन मुख्य मेमोरी की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ABC तीनों विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 149, बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है? ये किया जाता है आपके भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज में वर्तनी की
त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 दे रखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार अनुक्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है। साथियों आज क्वेश्चन इतने ही थे इस पेपर में। सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर बताना है। और साथियों ये सॉल्व पेपर किया है, अगर इसमें कोई गलती नज़र आती है तो हमें कमेंट में बताना, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट